औरंगजेब 4 भाई थे, उसने शुजा, मुराद, दारा 3 का कत्ल किया, अपने सगे बड़े भाई का सर काट के जेल में बंद किया अपने बाप को, और उसके बाद जाके उनको थाली में सजा दिया। हमारे यहां 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक ने पिता के एक वचन पे जाके जंगल में चले गए, दूसरा भाई उनके साथ वन में गया, तीसरे ने थाली में खड़ाऊ रख के शासन किया। ये अंतर है हमारे औरंगजेब को क्या तुलना करने की बात करते हैं जनाब। अब डॉक्टर जुनैद, फिर मैं डॉक्टर त्रिवेदी आपके पास आता हूं। 30 सेकंड के अंदर एक बात बताइए कि ये जो मस्जिद है होती है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप होता है या प्लेस ऑफ प्रेयर होता है? मस्जिद इज प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर। फर्क दोनों में क्या है? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मुझे तो फर्क समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं बता देता हूं फर्क यह है, वर्शिप में होता है हम एक किसी वस्तु की पूजा करते हैं, किसी वस्तु की पूजा करते हैं। प्रेयर का होता है इबादत। आप बताइए जी, तो बताइए, इट इज द प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर, व्हाट इज इट? भी प्रेयर है, वर्शिप है, प्रेयर है, दोनों एक ही चीज है मेरी नजर में। तो नहीं, एक ही चीज नहीं होती है। आप बताइए अंतर क्या है? इबादतगाह कहते हैं, ये इबादतगाह है। इबादतगाह है ना, प्लेस ऑफ प्रेयर है ना, प्लेस ऑफ प्रेयर है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो लागू ही नहीं होता फिर। होता है वर्शिप एक आकार में। मैं एक एक करके शो देखिए, बता दे रहा हूं, मस्जिद प्रेयर करने की जगह है, वो तो एक आकार, प्रेयर करने की जगह है, प्रेयर करने की जगह है, और जाहिर सी बात है जब इबादत करने की जगह वहां पर प्रेयर होती है, तो अब ये उसके ऊपर लागू क्यों नहीं होता है? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए ऐसा है, जो हिंदी ट्रांसलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है उपासना स्थल। उपासना जानते हैं किसकी होती है? साकार की। बता रहा हूं, उप शब्द का होता है निकट, आसन का मतलब होता है बैठना, यानी जहां पर कोई देवता है उसके निकट बैठना उपासना है। और चूंकि आपके यहां निराकार ब्रह्म है तो सिर्फ प्रार्थना है, इसलिए वह प्रार्थना की जगह है, वह उपासना की जगह नहीं है। इस्लाम में वर्शिप का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ प्रेयर का प्रावधान है। तो ये प्लेसेस ऑफ एक मिनट से बाहर है, मैं जो पूरी बात बताना चाहता हूं, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, और आपको प्रेयर के लिए प्लेस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी प्रेयर कर लेते हैं, आप सड़क पे भी प्रेयर कर लेते हैं, आप मैदान में भी प्रेयर कर लेते हैं। देखिए लगता नहीं, रोड रोक के भी प्रेयर होती है, मतलब नमाज पढ़ी जाती है, ट्रेन के अंदर भी होती है। सुन लीजिए, आप मुझसे सुन लीजिए। प्रॉफिट मोहम्मद जब मदीना पहुंचते हैं, पहला काम जो करते हैं वो मस्जिद बनाने का करते हैं। मुसलमान कहीं पर मौजूद है तो मस्जिद के बगैर रह ही नहीं सकता है। ये अलग बात है कि खुदा को हर जगह याद करना है और हर जगह अपनी जिंदगी में उतारना है, तो जगह कोई भी हो, जमीन पूरी खुदा की है। ठीक है, ये अब मामला कोर्ट में है, इबादत कहीं भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक और मैं आप कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। आप में से कौन कौन किसी मस्जिद में गया हुआ है? अगर वो गया हुआ तो हाथ खड़ा करे, जिसने मस्जिद देखी हुई है। काफी लोगों ने देखी हुई है, और उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा। तस्वीरें हम प्ले कर सकते हैं, वो तस्वीरों को मैं प्ले करूंगा। जो तस्वीरें आपको इस समय दिख रही हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्या ऐसी तस्वीरें आपने किसी मस्जिद में देखी हैं जहां पर स्वास्तिक का चिन्ह हो, जहां कमल का चिन्ह हो? यहां पर हम देख सकते हैं गुंबद। पीछे वीडियो वॉल पे डालिए, पीसीआर पीछे वीडियो वॉल पे डालिए, वीडियो वॉल पे डालिए आप। ठीक है, इधर आ रही है मस्जिद की पश्चिमी दीवार, ये दिखाई दे रही है हमें। अगर हम देखेंगे तो मस्जिद की ये पश्चिमी दीवार है, यहां पर दिया जलाने की जगह है। किसी मस्जिद के अंदर दिया जलाने की जगह होती है क्या? आपने देखी है, हाँ या ना? नहीं होती। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो आपको गोलनुमा आकृतियां दिख रही हैं, कमल का फूल दिख रहा है, ये ऐसा मस्जिद में दिखाई देता है? अपना हाथ खड़ा करें और अपनी राय रखें। स्वास्तिक का चिन्ह आपने किसी मस्जिद में देखा है? आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने देखा? मैं आपको ये मैंने नहीं देखा है। मैं बता रहा हूं मस्जिद के अंदर स्वास्तिक का चिन्ह किसी मस्जिद में दिखता है आप लोगों को? कोई कहना चाहते हैं इस पे अपनी बात? देवगन जी, ये दीवार ही ये मरकज दीन इलाही की है, ये दीवार मस्जिद की नहीं। नहीं तो एक सेकंड अच्छा एक बात बताइए, आप जिन मस्जिदों में जाते हैं, एक सेकंड, अरे सुनिए भाई, दीन इलाही में तो अकबर ने अपना धर्म घोषित कर दिया था, उसको मौलाना ने कंडेम कर दिया था। इसीलिए भाई ये दूसरा पैगंबर कैसे हो गया? अब दीन इलाही इस्लामी हो गया, एंटी इस्लामिक था, ये कहा गया था, बाकायदा फतवा दिया गया था, उसने खुद कैसे कह दिया था, और आज आप इस्लामिक हो गए? बोलिए, दीन इलाही इस्लामिक है, एक मिनट, एक करके, दीन इलाही इस्लामिक नहीं है, एंटी इस्लामिक है। तो फिर ये बोला ना आपने? सुनिए आप ना, दीन इलाही का जो मरकज, आप सुनिए पूरी बात ना, समझिए, उसके बाद बोलिए आप। ठीक है, आप इतने सीनियर आदमी और इतनी सतही बात करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मरकज दीन इलाही जो था उसमें उन्होंने तमाम मज़ाहिब के चिन्हों को रखा,
उन्होंने एक अलग से दीन चलाया, वो दीन चला नहीं हिंदू उनका। देवी देवताओं की तस्वीरों को भी रखा, उसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को भी रखा। कमाल कर रहे हैं आप। अगर हिंदू दीन देवी इलाही का मरकज ये था तो इलाहाबाद क्या था? इलाहाबाद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ये मरकज है। जब मरकज नहीं, ये अकबर ने, अरे भाई अकबर ने अलग से दीन इलाही का मरकज बनाया। अच्छा एक सेकेंड जुनैद साहब, एक बात बताइए, मैं आपसे तो सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा कहां होता है कि स्वास्तिक का चिन्ह मस्जिदों में दिखाई दे? ऐसी कितनी मस्जिदें आपने देखी हैं जहां पर हिंदू देवताओं की खंडित तस्वीरें दिखें? ये तो सब सर्वे रिपोर्ट में आया, इसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीरों को कैसे झुठलाइएगा? देखिए मैं घंटी की शेप में तस्वीरें। मुझे बोल लेने जी दीजिए। जी जी। देखिए, हमारी साझा संस्कृति को आप गाली मत दीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए। बोलने दीजिए, पूरी बोलने बात दीजिए। सुन लीजिए। हम खुद इस बात को कहते हैं, इस अखंड भारत का अगर स्वरूप किसी ने दिया तो हम 3 बादशाहों को मानते हैं। नंबर 1 अशोक, नंबर 2 गुप्ता पीरियड में विक्रमादित्य, और नंबर 3 मुगल औरंगजेब। ये अखंड औरंगजेब Yes! जिसने सवा मन जरिया जलाए, जिसने हिंदू मंदिर तोड़े, जिसने क्या कुछ नहीं किया, जिसने अपने भाइयों को मरवा दिया, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया था, वो औरंगजेब अगर आपको लगता है तो औरंगजेब तो आतंकी था जी। अबे भाई, चिल्लाने से नहीं होगा। अगर फैक्ट को जानना है तो पूरी बात आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात बोलिए। आप देख लीजिए, 20 सेकंड दीजिए, देन सुधांशु त्रिवेदी। अंदर जब पहली इमारत जिसे मस्जिद के तौर पर उसका मीनार बना, तो उसके अंदर भी इंजीनियर आर्किटेक्ट मुसलमान थे और काम करने वाले हिंदू भी थे, और वो समझ रहे थे कि क्या चीज वो बना सकते हैं। कमल के फूल में आयतें लिखी नजर आती हैं आपको कुतुब मीनार के अंदर। आप कैसी बात करते हैं? मीनार के अंदर, यस मीनार के अंदर आज भी लिखा हुआ है कि स्थाई जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के कुतुबुद्दीन अहमद ने वो बनाई थी। आज भी पत्थर लगा हुआ है। अभी ये अब राष्ट्रीय पेपर है, 1200 साल पुराना। हाँ, वो तस्वीर मैंने भी देखी है। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है सुधांशु। साझा संस्कृति, आप लोगों को पता है ये साझा गंगा जमुनी संस्कृति की बात सबसे पहले कहां से आई? ये आई औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने अपनी किताब लिखी मंजमुल बहरीन, जिसमें था 2 समुद्रों का मिलन। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम रखा सिर्रा अकबर। मगर औरंगजेब ने उसका सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को दिया, जिसने साझा संस्कृति का सर काट दिया। वो साझा संस्कृति का प्रतीक हो गया। भैया इनको बता देते हैं, मैं बता दे रहा हूं। गुप्ता पीरियड में ये बता दीजिए, विक्रमादित्य ने अपने भाई का सर काटा था कि नहीं काटा था? विक्रमादित्य ने अपने भाई का सर किसी ने नहीं काटा था, कहीं नहीं लिखा हुआ है। औरंगजेब 4 भाई थे, उसने शुजा, मुराद, दारा 3 का कत्ल किया। अपने सगे बड़े भाई का सर काट के जेल में बंद किया अपने बाप को, और उसके बाद जाके उनको थाली में सजा दिया। हमारे यहाँ 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक ने पिता के एक वचन पे जाके जंगल में चले गए, दूसरा भाई उनके साथ वन में गया, तीसरे ने थाली में खड़ाऊ रख के शासन किया। आप ये बताइए, औरंगजेब को क्या तुलना करने की बात करते हैं जनाब? अब आपने औरंगजेब का जिक्र किया, आपने बताया कि औरंगजेब तो कितना बड़ा था। औरंगजेब वो था, मैं बताता हूं, इन देश के युवाओं को भी पता होना चाहिए, औरंगजेब वो था जिसने सिख गुरुओं के साथ क्या किया वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां पे गुरु की गर्दन, उनका शीश निवार दिया गया था। महंत नवल किशोर जी, वहां पर जो साक्ष्य मिल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वो साक्ष्य तो है नहीं। कमल का फूल, हिंदू आकृतियां तो मस्जिदों में आम होती हैं। देखिए, हमारे यहाँ कमल का फूल जो है माता लक्ष्मी का आसन है। यदि ये कह दें कि मस्जिद में लक्ष्मी जी का आह्वान होता है, पूजन होता है, तो अच्छी बात है, हम मान लेंगे साझा संस्कृति है। एक बात सुन, आप सुन तो ले भैया। अभी नंदी की बात की, आप किसी शिवालय में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, नंदी का जो मुख होता है वो भगवान शिव के सम्मुख होता है। एक बात, जो स्वयं प्रकट शिवलिंग होते हैं, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, वो स्वयं प्रकट है, किसी ने स्थापित नहीं किए। बाकी जगह जो प्रतिष्ठित की जाती है वो पंचायत होती है, माँ गौरी होती है, कार्तिक होते हैं, गणेश होते हैं, नंदी होते हैं, परंतु जो स्वयं प्रकट होते हैं वो केवल शिवालय होता है, बाद में मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। इसलिए सिंगार गौरी थोड़ा दूर है। नंदी इतने साल, 353 साल से देख रहा है, नंदी उधर ही देखता है जहां शिवालय होता है। जी। आप जरा देखिए, अभी इन्होंने कहा हमारी आस्था का इतना खिलवाड़ करोगे आप? अभी भी आप लोग तो अभी मुगल हो रहे हो कि वहां वो फव्वारा है। अरे आपको श्रद्धा से कहना चाहिए था कि चलो ठीक है, वो आताताई थे, लुटेरे थे, वो सब विरोधी थे मानवता के, उन्होंने ऐसा किया, आपका शिवालय